तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा दिया था। यानी धातु तथा अधातु दोनों का हमने परिचय यहाँ पे अच्छी तरीके से भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा हमने क्या किया था, दे दिया था। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे धातु और अधातु का उपयोग, यानी कि ये हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाता है और हमारे दैनिक जीवन में इनके उपयोग होने से क्या प्रभाव पड़ा है। अगर हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग न किया जाता तब क्या प्रभाव पड़ता। तो अगर कहा जाए तो धातु और अधातुओं के उपयोग से हमारा दैनिक जीवन, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है वो सरलता की ओर, यानी कि और सरल हो गया पहले की अपेक्षा। जैसे कि हम जानते हैं पहले जो होते थे वो पहले धातु का उपयोग न होने के कारण हम मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे और धातु का उपयोग न होने के कारण हम मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहते थे। लेकिन धातु का उपयोग कर हम विभिन्न प्रकार के आकर्षक घर, बर्तन आदि बनाने लगे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और अधातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। और बच्चों, ये दोनों चीज़ों को उपयोग करने वाला एक मनुष्य ही प्राणी है, अन्यथा मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो कोई धातु और अधातु का उपयोग नहीं कर पाता। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं धातु और अधातु का। तो जैसे यहाँ पे हम जानते हैं धातुओं का उपयोग कर यातायात के संसाधन उपलब्ध कराए गए, अर्थात धातु का उपयोग कर वायुयान, जलयान, कार, मोटर कार, रेलगाड़ी, साइकिल इत्यादि को बनाया गया, जिससे हमें लंबी दूरियों को तय करने में आसानी हुई। अगर सपोज के लिए ये नहीं बनाए गए होते तो हमें दूरी तय करने में काफ़ी लंबा समय व्यर्थ होता या नष्ट होता। तो बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे आभूषण बनाने में, अर्थात आभूषण बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। जैसे आप जानते हैं वैसे तो आभूषण आकर्षक होते हैं सोने व चांदी के, लेकिन बच्चों यहाँ पे बताया जाता है सोने और चांदी के साथ साथ कुछ अन्य धातुएं भी होती हैं जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में आभूषणों के रूप में किया जाता है। जैसे अगर देख लिया जाए तो सोना जो होता है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है और जो चांदी होता है वो भी आकर्षक होता है, लेकिन मूल्यवान जो होता है वो सोना होता है। इसलिए कीमती होने के कारण सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, लेकिन चांदी की अपेक्षा कम किया जाता है। और बच्चों, यहाँ पर आभूषण बनाने के रूप में जैसे हम जानते हैं कि कॉपर का उपयोग किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं यहाँ पर कि जर्मन सिल्वर होता है उनका उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में लोहे जैसी धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे औद्योगिक उपकरणों को बनाने में। औद्योगिक उपकरणों का मतलब हुआ, अगर देख रहे हैं हम यहाँ पे तो कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ आदि में मशीनरी के रूप में धातुओं का उपयोग किया जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि अगर कल कारखाने हैं तो उनका तो उपयोग स्वभाव से ही किया जाएगा, लेकिन औद्योगिकरण में हम जानते हैं कि उद्योग धंधा लगाने में उसका भवन निर्माण कह सकते हैं कि भवन निर्माण के रूप में भी कार्य किया जाता है। जैसे भवन में क्या होता है, खिड़की, दरवाजे, छत आदि बनाने में किए जाते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाने में, अर्थात हमारे चारों ओर देखते होंगे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में धातुओं का उपयोग किया जाता है। वो तार को बनाने में किया जाता है या पिलर बनाने में किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग किया जाता है। अगर कहा जाए तो विद्युत परिपथ में बनाने के लिए तो वो परिपथ बनाने में कॉपर का भी उपयोग किया जाता है, जर्मन सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है और एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाता है। तो इन धातुओं का उपयोग कर विद्युत परिपथ यानी तार बनाया जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर बर्तन बनाने में। आदिकाल में हमारा जो जीवन था बहुत ही संघर्षशील था। हम जानते थे कि हम पत्तल में भोजन ग्रहण करते थे, अन्यथा हम मिट्टी के पात्र में भोजन करते थे। लेकिन धातुओं की खोज होने पर या धातुओं की खोज होने के उपरांत धातु का उपयोग कर हमारे दैनिक जीवन में खाने पीने वाली जिस पर रख कर खाया जाता है या जिससे खाया जाता है, इनका उपयोग धातु के रूप में किया जाने लगा, जिससे हमें बर्तनों का उपयोग कर
हमारा दैनिक जीवन सरल हुआ। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे दवाओं की पैकिंग के रूप में, अर्थात दवाओं की पैकिंग के रूप में अगर देखा जाए तो दवाएं होती हैं, अगर उनमें धातुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो नमी को अवशोषित कर दवाएं एक्सपायर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अर्थात इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है दवाओं की पैकिंग के रूप में हम देखते हैं एल्यूमिनियम के चद्दरों का या फॉयल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों कि खाना बंद कैनिंग में या कह सकते हैं पैकेटों के रूप में अगर देखा जाए तो सिगरेट का जो पैकिंग होता है उसमें एल्यूमिनियम की फॉयल होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए एल्यूमिनियम के फॉयल में लपेट कर या बंद कर रख दिया जाता है। इससे भोजन तरोताज़ा बना रहता है। बच्चों इसके अलावा हमको चॉकलेट बहुत अच्छी लगते हैं, चॉकलेट का भी जो पैकिंग किया जाता है वो भी पैकिंग एल्यूमिनियम के फॉयल किए जाते हैं। लेकिन बच्चों ये अच्छे किस्म के या उच्च क्वालिटी के चॉकलेट प्रयोग किए जाते हैं, अन्यथा सभी पॉलीथीन का उपयोग करके बनाया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे अधातुओं का उपयोग, अर्थात नॉन मेटल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको हमें समझना चाहिए। देखिए बच्चों कार्बन का उपयोग आर्क भट्टी बनाने में, अर्थात कार्बन का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में करके आर्क भट्टी बनाया जाता है। इसके अलावा सेल में भी उपयोग किया जाता है कार्बन का। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे बल्ब में गैस के रूप में किया जाता है, अर्थात यहाँ पे जो आर्गन होता है आपका और नियान जो होता है वो वैसे बल्ब में गैसों के रूप में किया जाता है। तभी क्या करते हैं कि जो प्रकाशमान होता है अर्थात उसी गैसों के द्वारा जो टंगस्टन होता है वो पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है, जिससे प्रकाश प्रदान करने लगता है। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे यूरिया उर्वरक आदि बनाने में, अर्थात उर्वरक कहा जाए तो उर्वरक बनाने में जैसे अमोनिया गैस का, नाइट्रोजन गैस का, इनका उपयोग यूरिया के रूप में अर्थात खाद बनाने के रूप में किया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे भोजन में हम एक अधातु का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है आयोडीन, जो कि नमक में मिलित होता है, नमक से हमको प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड में आयोडीन होता है जिसका उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। इसकी अगर ये ना हो तो हमारे दैनिक जीवन में कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें गल ग्रंथियाँ जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। दोस्तों या बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कि क्लोरीन का उपयोग रंगों को उड़ाने में, अर्थात फूलों से रंगों को उड़ाने में, कपड़ों के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। बच्चों इसके अलावा भी हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे अधातुएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इन्हीं का उपयोग करके हम क्या करते हैं आगे अपने जीवन को सरल बनाते हैं। बच्चों जैसे देखा जाए तो हम मीथेन गैस हो गई या अन्य विभिन्न प्रकार की गैसें हो गई या ईंधन के रूप में किया जाता है।